खालिस्तानी सरेआम बंदूक लहरा रहे। भिंडरावाला का दौर याद करवा रहे। पंजाब की शांति में अमृतपाल के जहरीले बोल, मान कुछ तो बोल। पंजाब में खालिस्तानी बोलबाला। मान के मुंह पर लगा ताला। खालिस्तानी मचाएं शोर, मान की सरकार कमजोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज देश को डराने वाली तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें जिन्हें देखकर सब हैरान हैं, परेशान। क्या पंजाब में 1984 वाला दौर वापस आ रहा है? क्या मान सरकार घुटनों पर आ गई है? आज हुआ हिंसक प्रदर्शन क्यों नहीं रोका गया? थाने पर कब्जा कैसे हुआ? थाने के बाहर भीड़ कैसे जुटी? हथियार के साथ प्रदर्शन कैसे हुआ? क्या पंजाब सरकार ने खालिस्तानियों के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या अब पंजाब को सिर्फ केंद्र ही बचा सकता है? रिपोर्ट देखिए। पंजाब डरा रहा है। पंजाब में पुराना दौर वापस आ रहा है। खालिस्तानी समर्थकों की नंगी तलवारें और बंदूक सारे देश ने देखी। मान सरकार खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक चुकी है। खालिस्तानियों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, पुलिस वालों को ही बंधक बना दिया और पुलिस पर जमकर तलवारें बरसाई। एक खालिस्तानी डंके की चोट पर पंजाब सरकार को डरा धमका के अपने लोगों को छुड़वाने का सौदा करता है। क्या मान सरकार इतनी लाचार हो चुकी है कि वो खालिस्तानियों से लड़ नहीं सकती, इसलिए घुटने टेक देती है? या पंजाब सरकार पर जो खालिस्तानियों के साथ मिले होने के आरोप लगे थे वो सही है? क्योंकि इस तरह देश को शर्मसार करने वाली हरकत के बाद भी यदि कोई सरकार को झुका दे, पंजाब सरकार समर्थकों की धमकियों से डर जाए, तो मतलब मामला गड़बड़ है। इसका सीधा सीधा मतलब है या तो खालिस्तानी अब बहुत मजबूत हो चुके हैं, इतने मजबूत कि सरकार लाचार हो चुकी है, या तो सरकार उनके इशारों पर चल रही है। इसलिए देश बचाने के लिए अब पीएम मोदी खुद आगे आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बोला भी था कि खालिस्तानियों को सर नहीं उठाने दिया जाएगा। खालिस्तान जो मूवमेंट है उसके जो टेररिस्ट हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं। इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ लोग निकले थे बाहर। वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से इस्तेमाल होने लग गए हैं। देखिए, ये सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या अमृतपाल ने केंद्र को खुला चैलेंज दे दिया? मान सरकार को झुकाकर अब पंजाब में सरकार का
नहीं, खालिस्तानियों का बोलबाला है। इसलिए अब पंजाब को केपीएस गिल जैसे बहादुरों की जरूरत है, जो इस सर उठाते खालिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंके। क्योंकि आज का नंगा नाच बता रहा है कि मान अब पंजाब का मान नहीं बरकरार रख सकते, क्योंकि पीएम मोदी ही अब देश का मान, पंजाब का मान बचा सकते हैं। क्योंकि आज के खालिस्तानियों के हौसले को देखकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें ताजा हो रही है। संविधान से चलने वाले देश को आप बंदूकों, तलवारों से डराकर फिर से वही ले जाना चाहते हो। इसीलिए अब वक्त आ गया है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाकर इनका फन कुचला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हमारे गुरुओं का संदेश था सरबत दा भला, मतलब सबका भला होना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि गुरुओं के नाम पर लोग देश जलाने में लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा देश हमारे गुरुओं का है, लेकिन कुछ लोग गुरुओं को भी बांटना चाहते हैं। वो सरेआम नफरत फैला रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, लेकिन मान सरकार अंधी बनी हुई है। मान को न देश बांटने वाली सोच दिखाई दे रही है, न नफरत फैलाने वाली भीड़ दिखाई दे रही है। भगवंत मान ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद लिया था कि मैं पंजाब की एकता के लिए काम करूंगा, लेकिन आज पंजाब की एकता पर ग्रहण लगाया जा रहा है। खालिस्तानी अमृतपाल जहर की फसल बो रहा है। मुख्यमंत्री खामोश हैं। खाकी पर बंदूक और तलवार से वार हो रहा है। नफरत वाली सोच पर यह रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी समर्थकों का ये हुड़दंग कहीं और नहीं, भारत में हो रहा है। बड़े ही शर्म की बात है, संविधान की सड़क पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल देश के गृह मंत्री को धमकी देता है। उसका इंदिरा वाला हाल करना चाहता है, लेकिन पंजाब की सरकार उससे डर जाती है। खालिस्तानी तलवारें लहराकर देश के संविधान को चुनौती देते हैं। थाने में घुस जाते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उनके आगे बेबस लगती है। मानो पुलिस लाचार है, मानो पुलिस के पास हथियारों की कमी है। भिंडरावाले का समर्थक अमृतपाल लगातार अपने भाषणों से जहर फैला रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ। लेकिन खामोश अंधी बहरी मान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। अमृतपाल पंजाब की खुशनुमा हवाओं में जहर भर रहा था। उधर भगवंत मान शांति के कबूतर उड़ाने के बहाने बना रहा था। आज खालिस्तानियों की नंगी तलवारों ने मान की पोल खोल दी। अमृतपाल के जहरीले बोलों ने पंजाब में खालिस्तानियों के हौसले कितने बढ़ा दिए हैं, ये आज सारे देश ने देखा। मान सरकार की सुरक्षा फेल हो चुकी है। किस तरह अमृतपाल के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया और अंदर से गेट तक बंद कर दिया। पुलिस वालों को बंधक बना लिया, पुलिस पर जमकर पथराव किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु का खालसा जी। खालिस्तानी समर्थकों के आगे पंजाब सरकार कैसे ढीली पड़ गई है। केजरीवाल की आपके पाप ही हैं कि एक राज्य की पुलिस इतनी बेबस हो गई हो।
पंजाब के अजनाला थाने में खालिस्तानी अमृतपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसके सहयोगी तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया था। खालिस्तानी अमृतपाल ने अपने समर्थकों को बुलाया था। पुलिस पता होने के बावजूद भी उन्हें रोकने में नाकाम रही। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकी। उल्टा पुलिस को ही खालिस्तानियों ने बंधक बना लिया। पुलिस पर तलवारें चलाने लगे, पुलिस को डराने लगे। जब देश की पुलिस इतनी बेबस हो जाए कि खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक दे, तो इसमें नाकामी पुलिस की ही नहीं, सरकार की भी है। अमृतपाल के इस ड्रामे के बाद जहां उसे जेल में डालना चाहिए था, वहां सरकार उसके और उसके समर्थकों के आगे सरेंडर कर गई। कल तक धमकी देने वाला अमृतपाल आज ये जरूर कह रहा है कि मैंने धमकी नहीं दी थी, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन खालिस्तानी सोच से बाज अभी भी नहीं आ रहा। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੱਲੇ ਨਤੀਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿਆ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ। मान साहब, आज आप जिस चिंगारी को उठने दे रहे हो, कल ये चिंगारी आग ना बन जाए। वक्त रहते ऐसे खालिस्तानियों पर कार्रवाई की जरूरत है, वरना हरा भरा पंजाब फिर से पुराने दौर में न चला जाए। सरकारें तो आती जाती हैं, पंजाब की खुशहाली रहेगी तभी तो आपकी सरकार रहेगी। आप जरा इन जहरीले बोलों को रोकिए, कहीं देर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अमृतपाल के समर्थक कल छोड़े जाएंगे क्योंकि मान सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि वो खालिस्तानियों पर कार्रवाई कर सके। सरकार ने खालिस्तानियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब पंजाब को बचाना है तो केंद्र सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। अमृतपाल से पंजाब का बुरा हाल। ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ। डर गए मान, हिल गया हाईकमान। खालिस्तान समर्थकों ने मिलकर मान सरकार को डरा दिया। जो अमृतपाल सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें करता है, सरकार को खुली धमकी देता है, उसके आगे पंजाब सरकार झुक गई। भीड़ की गुंडागर्दी के आगे मान की पुलिस हार गई। खालिस्तानी अमृतपाल देश तोड़ने की बातें करता है, जो उसे जवाब दे उसे किडनैप करके पीटता है। उसके बाद जब पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है तो समर्थक लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पुलिस वालों पर हमला कर देता है। खालिस्तानियों के पथराव से 6 पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो पुलिस को धमकियां देता है। दावे तो सानू कोई नहीं पिछे हटा सकता, ना इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। दुनिया भर दी फौजां आण के भी कहण असीं मरदे मर जाएंगे, असीं अपना दावा नहीं छड्डदे। देश बांटने वाली सोच रखने वाला अमृतपाल अपने आप को पंजाब का वारिस कहता है। वारिस पंजाब दे संगठन का चीफ अमृतपाल सरेआम खालिस्तान की मांग करता है। लोगों को भड़काकर थाने पर हमला करवाता है, लेकिन मजाल है कि मान सरकार उसका कुछ बिगाड़ सके। उल्टे मान की पुलिस डरी सहमी लगती है, मानो अपराध खालिस्तानियों ने नहीं किया। सुनिए डरी सहमी पुलिस को। अभी जो इन्होंने एक एफआईआर हुई, उसके एवज में ये लोग इधर आए। दे हैव गिवन सम प्रूफ्स आल्सो। सो अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड द पर्सन हु वाज अरेस्टेड
they have given enough proofs that he is innocent. So the city is taking the cognizance of that thing, and ultimately जो ये लोग अब peacefully disperse हो जाएंगे and law will take its own course. तो अभी उन्होंने ये कह दिया कि अभी वो सिट की कार्रवाई होगी और they are dispersing. जहां देश को चोट पहुंचाने वाली बातें कही गई, जहां संविधान का सरेआम मजाक बनाया गया, उसके बाद भी जब कार्रवाई तो दूर की बात, आप उसके सहयोगी छोड़ने की बात करने लगे, तो इसका मतलब आप संविधान से नहीं खालिस्तान की मदद से चल रहे हो। केजरीवाल जी, देश पूछ रहा है, क्या देश संविधान से चलेगा या खालिस्तानियों के डर से? अगर थोड़ी भी शर्म है आपकी सरकार में, तो गुंडागर्दी करने वालों, देश की खाकी पर तलवार उठाने वालों को सजा दीजिए। आज इन्हें सजा नहीं दी गई तो इनके हौसले और बढ़ेंगे। ये चिंगारी पूरे पंजाब में आग लगा देगी। हमारे खुशहाल पंजाब को आग से बचा लीजिए, वरना ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल जब से दुबई से भारत आया है, युवाओं को भड़का रहा है, समाज में नफरत फैला रहा है, लेकिन गूंगी बहरी पंजाब की सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन है अमृतपाल, ये देखिए इस रिपोर्ट। भिंडरावाले के सपने को पूरा करने का दम भरने वाला अमृतपाल सिंह देश तोड़ने की सरेआम धमकियां देता है। वो पंजाब में खालिस्तान का पोस्टर बॉय बन जाता है। 29 साल का अमृतपाल सिंह पंजाब तो तोड़ता ही है और पंजाब को तोड़कर अलग करने के ख्वाब भी देखता है। अपने आप को आज का भिंडरावाला बताता है और लाल किले पर तिरंगे के अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक दीप सिद्धू के बनाए हुए संगठन वारिस पंजाब दे का ये प्रमुख है। देश विरोधी हरकतों पर 2 बार इसे नजरबंद भी किया गया है और इसी के साथ पंजाब में खालिस्तानी एंट्री मानी जा रही है। अमृतपाल सिंह 2012 में दुबई गया था। अमृतपाल सिंह पिछले 6 सालों से दुबई में था। 2022 सितंबर में वो भारत आया। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से अमृतपाल पर जवाब भी मांगा है और सुरक्षा एजेंसियों की भी रडार पर है। तो ये पंजाब में लगातार नफरत फैला रहा है, लेकिन मान सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। लगातार खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर ये रैलियां निकाल रहा है। 25 सितंबर को इसने लोगों को अमृत चखाया। इस पर काफी विवाद हुआ। 29 सितंबर 2022 को भिंडरावाले के गांव में इसने सभा की। सभा में भड़काऊ बयानबाजी की। सुधीर सूरी हत्याकांड के बाद खुफिया एजेंसियों की ये नजर में आया। सुधीर सूरी हत्याकांड में शामिल आरोपी का ये समर्थक है। सुधीर सूरी को मारने वाले संदीप सिंह के समर्थन में पोस्टर जारी किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आशंका जताई है कि आईएसआई की शह पर पंजाब में फिर से खालिस्तान का मुद्दा भड़काने के लिए अमृतपाल सिंह को दुबई से पंजाब भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अब तक ये आदमी इतनी नफरत फैलाने के बाद भी जेल क्यों नहीं गया? क्या पंजाब सरकार अमृतपाल से डरती है या पंजाब सरकार खालिस्तान समर्थकों से चलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस बीच खबर दिल्ली से भी मिल रही है, जहां पर एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। जिंदा बच्ची को मरा हुआ बताकर डिब्बे में बंद कर दिया गया था। 60 घंटे बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। भजनपुरा की रुखसार की ये बेटी हुई थी। अस्पताल की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। अभी तक नहीं हुई डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई। तो अस्पताल की लापरवाही का आप आलम देखिए कि एक बच्ची जो जिंदा थी उसे डिब्बे में बंद करके दे दिया गया उसके परिवार वालों को, उसके माता पिता को, ये कहकर कि ये बच्ची मर चुकी है। और 60 घंटे बाद नवजात बच्ची की अब मौत भी हो चुकी है, क्योंकि जब ये डब्बा लेकर जब परिवार वाले घर पर पहुंचे और जब उन्होंने डब्बा खोला तो पता चला बच्ची उस वक्त हरकत कर रही थी और अब 60 घंटे के बाद इस बच्ची की मौत हो गई है। और ये जो पूरा मामला है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। एलएनजेपी में डॉक्टर्स की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिंदा बच्ची को मरा बताकर डिब्बे में पैक कर दिया गया। परिजनों को मरा बताकर ये डिब्बा सौंप दिया गया। घर जाकर डिब्बे में बच्ची जिंदा मिली। बच्ची को जिंदा देखकर
परिवार बहुत ज्यादा हैरान हुआ। 60 घंटे बाद अब इस बच्ची की मौत हो गई है। तो पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं किस तरह से 60 घंटे बाद बच्ची की मौत हो गई। दरअसल 17 फरवरी को रुखसार को लेबर पेन हुआ था। अब्दुल ने रुखसार को LNJP में भर्ती कराया। रुखसार करीब 29 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। 19 फरवरी शाम करीब 6:30 बजे उनकी डिलीवरी हुई। अब्दुल की पत्नी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। अस्पताल स्टाफ ने परिवार को बताया कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। बच्ची का शव डिब्बे में परिवार को सौंप दिया गया। शाम करीब 7 बजे परिवार कथित शव को लेकर घर पहुंचा। डिब्बे में परिवार को हलचल नजर आई। रात 8 बजे परिवार बच्ची को वापस लेकर अस्पताल पहुंचे। LNJP अस्पताल ने बच्ची को रेफर करने की कोशिश की, लेकिन बाद में LNJP में ही बच्ची को एडमिट किया गया। 22 फरवरी को अस्पताल ने फिर बच्ची की मौत की खबर दी। तो बहुत ही दुखद खबर, और इसी के साथ यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौट रहे हैं।